इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की तकरीब हल्फबरदारी आज होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी हल्फ लेंगे। गवर्नर सिंध कराची में जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेंगे। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में इशाइये पर मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है कि ईरान इसराइल जंग खत्म हो गई। ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ईरान पर दोबारा हमला ना करना पड़े। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। हमास भी गजा में जंगबंदी चाहती है। सदर ट्रंप से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक सवाल। अमरीकी सदर ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, नेतन्याहू से पूछें। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका के साथ मिलकर ऐसे ममालिक की तलाश पर काम कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमारे पास रहे। इसराइली वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत समेत दुनिया में कई जंगें रोकी। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। दोनों ममालिक एटमी जंग के दहाने पर थे। पाक भारत जंग को तिजारत से रोका। इसराइल का रफा को बड़ी जेल बनाने का मंसूबा। 6 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को सिक्योरिटी जांच के बाद नए जोन में मुंतकिल किया जाएगा। बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसराइली वजीर दिफा का इंकशाफ। गजा में सफाकियत ना थमी। सेहूनी तैयारों की पनाह गजीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में 105 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 57,523 हो गई। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर दोहा में शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रह सकते हैं। अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ रवा हफ्ते दोहा पहुंचेंगे। भारत ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। जंगे मीडिया की भड़कों, महंगे आलात या सियासी नारों से नहीं, यकीन मुहकम, पेशा वाराना काबिलियत, कौमी अज़म और हौसले से जीती जाती हैं। 2 तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना ना कि सियासी कोशिश। नाकामी छुपाने के लिए मन घड़त भारतीय मंतक उसकी स्ट्रेटजिक कमजोरी का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, बसीरत से महरूम भारत हर कशीदगी का असल जिम्मेदार। इसे एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नताइज का भी अदराक नहीं। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित कर दिया। किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा वार दुश्मन की सोच से भी ज्यादा सख्त और मौसर होगा। दहशतगर्दी इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस इकदाम करे। पाकिस्तान का मुतालबा। पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर। दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल राबतों और ताउन पर जोर। ट्रांजिट ट्रेड में सहूलतों के लिए इकदाम का जायजा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली से खिताब। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी को पाकिस्तान के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। अलकायदा, फितना अल खवारिज, कलदम TTP, बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में सरगर्म है। मॉनसून का दूसरा स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों में पानी जमा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर वासा का अमला अलर्ट। वजीर आजम की भी पेशगी इकदाम की हिदायत। तूफानी बारिशों और सैलाब 48 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद जाँ बहक, 8 घरों को नुकसान। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। पेशावर के इलाके कूची बाजार में घर में आते जदगी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक आग बुझाने के दौरान 2 एहलकारों की हालत भी गैर हुई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी।
कराची के इलाके गनी चौरंगी शेर शाह में प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। सानिया लियारी में 27 अमवात, सिंध हुकूमत का एक्शन। DGSPCA इसहाक खोड़ो ओहदे से फारिग, शाहमीर भुट्टो को नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। जो भी गफलत का मुर्तकिब हुआ उसके खिलाफ FIR कटेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरसा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का 51 मखदूश इमारतें गिराने का ऐलान। जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को सौंप दी गई। इमारत के इनखला का नोटिस कहाँ चस्पा किया, किसने वसूल किया, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए क्या इकदाम किए। सानिया लियारी की तहकीकात करने वाली कमेटी की SBCA पर सवालात की बौछार। गिरने वाली बिल्डिंग से मुलाका इमारत को मिसमार करने का अमल सुबह दोबारा शुरू होगा। इंतजामिया का मकीनों को सामान निकालने के लिए सुबह 8 बजे तक का अल्टीमेटम। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास। कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए मसनूई जहानत पर मबनी जदीद निज़ाम मुतारिफ। अशिया की लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स के जरिए लगाया जाएगा। शहबाज शरीफ से एतसला ग्रुप के वफ्द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का सरमायाकारों को तमाम सहूलतों की फराहमी का यादा। विफाकी हुकूमत का रवा माली साल के फायद जारी के इकदाम जारी रखने का फैसला। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता 3 बरस से खाली तमाम आसामियाँ खत्म, नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज की सहूलत भी नहीं मिलेगी। रवा माली साल कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। रावलपिंडी में पंजाब हुकूमत का अहम मंसूबा मुकम्मल। अडियाला रोड पर नवाज शरीफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगी। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके फिलाडेल्फिया में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 40 अफराद साउथ एटिंग स्ट्रीट के बाहर जमा थे कि फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। 100 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। फायरिंग करने वाला एक मुल्जिम गिरफ्तार। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। हलाकतों की तादाद 100 से जायद हो गई। 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से बच्चों और काउंसलर समेत 41 अफराद ताहाल लापता। ट्रंप रवा हफ्ते मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। टिकटॉक वीडियो बनाने का जुनून। मुल्तान में गोली चलने से 13 साल का लड़का जान से गया। बड़े भाई ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए पिस्तौल उठाई तो गोली चल गई। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। ICC में भारत की जानादारी। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप। जनूबी कोरिया से इस्लामाबाद पहुंचने पर कौमी खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। सुहेल अदनान और नुमान खान ने गोल्ड, अहमद रयान और महनूर अली ने सिल्वर, जबकि अब्दुल्ला नवाज ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, जोकोविच का 25वें ग्रैंड स्लैम की जानिब सफर जारी। सर्बियन स्टार ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनुअल को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में स्विट्जरलैंड की बेलिंदा बेंचिच ने टॉप 8 में जगह बना ली।